जय हिंद प्यारे साथियों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल जीआरएस कंपटीशन क्लासेस में। तो स्टूडेंट सभी साथी जुड़ जाइए फटाफट से क्लास से। मैं लेकर आई हूँ आप सभी के लिए आरपीएफ एसआई, आरपीएफ कांस्टेबल के लिए जीके का प्रैक्टिस सेट। साथियों यहाँ पर हम कर रहे हैं सेट नंबर 17। जिसने भी अभी तक प्रीवियस क्लासेस नहीं देखी है, सेट 16 तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, तो वो सभी क्लासेस आप जरूर देखिएगा। चलिए बिना देरी किए हुए क्लास को शुरू करते हैं। यहाँ पर हम देखेंगे सामान्य ज्ञान से जुड़े हुए कुल 50 प्रश्न। इन 50 प्रश्नों को करने के बाद आप अंत में कमेंट करके जरूर अपना फीडबैक दीजिएगा और आपको कमेंट करके ये भी बताना है कि 50 में से भाई आपने कितने क्वेश्चन सही किए हैं। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने सामान्य ज्ञान से, भारत किस वर्ष संयुक्त राष्ट्र संघ यानी यूएनओ का सदस्य बना? 1955, 1965, 1945 या फिर 1975? राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर जो है भाई 3। 1945 में जो है प्यारे साथियों यूएनओ की स्थापना हुई और उसी वर्ष यानी स्थापना के वर्ष ही भारत जो है इसका सदस्य बन गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन नंबर आपके लिए 2। ताजमहल डैश की याद में बनवाया गया? नूरजहां, गुलबदन बेगम, मुमताज महल या जोधा भाई? तो ताजमहल के निर्माणकर्ता भैया कौन थे, यानी किसके द्वारा बनवाया गया? तो मुगल बादशाह शाहजहां के द्वारा ये बनवाया गया अपनी प्यारी बेगम मुमताज महल की याद में। ऑप्शन नंबर आपका 3 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। बच्चों ये कहाँ पर है अगर आपसे पूछने लग जाए ताजमहल, तो ये विश्व में प्रसिद्ध प्यारे साथियों अपने उत्तर प्रदेश के आगरा में है। ठीक है, आगरा यूपी में ये स्थित है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 3। भारतीय रिजर्व बैंक ने कब परिचालन शुरू किया? परिचालन शुरू करने से मतलब होता है उसने अपना कार्य कब शुरू किया? 1945, 1947, 1955 या 1935? आपका होगी जी इसकी स्थापना तो 1934 के अधिनियम में हुई थी। 1934 के अधिनियम के तहत हुई थी इसकी स्थापना 1 अप्रैल 1935 को। 1 अप्रैल 1935 को, और इसी दौरान इसने अपना परिचालन शुरू किया। राइट आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। एमएफ हुसैन डैश के क्षेत्र में प्रसिद्ध हैं? किस क्षेत्र में एमएफ हुसैन प्रसिद्ध हैं? चित्रकला, संगीत, नृत्य या नाटक? प्यारे साथियों इनका पूरा नाम है मकबूल फिदा हुसैन। लिखना चाहो तो लिख लो, मकबूल फिदा हुसैन, ये इनका पूरा नाम है प्यारे साथियों। और ये प्रसिद्ध हैं चित्रकला के क्षेत्र में। राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। जिसने ऑप्शन 1 को चुना एकदम सही है प्यारे साथियों। 1915 में इनका जन्म हुआ और 2011 में मृत्यु हुई। ये इनका काल रहा, यानी जीवन काल रहा। ठीक है, अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 5। निम्न में से किस खेल में स्टिक की आवश्यकता नहीं होती? देखो भैया आपको स्टिक की जरूरत होगी हॉकी खेलने में, बिलियर्ड खेलने में, लेकिन ट्रैम्पोलाइन खेलने में नहीं होगी हॉकी की आवश्यकता। ट्रैम्पोलाइन क्या है? ये एक प्रकार का जिम्नास्टिक से जुड़ा हुआ एक इवेंट है। ठीक है, ऐसे आप याद रख सकते हैं ना। हाँ जी, जिम्नास्टिक करके आप याद रख सकते हैं, इससे जुड़ा हुआ एक इवेंट है। बाकी सब में तो आपको स्टिक चाहिए ही चाहिए। ऑप्शन नंबर 1 एकदम से सही है। क्वेश्चन नंबर 6। अधिकांश कोशिकाओं को विकास के लिए विभाजित किया जाता है और कोशिकाओं के विभाजन की ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? सूत्रीय विभाजन, बीजगुहा, मोरुला या परासरण? पहले साथियों जब कोशिकाओं का विभाजन किया जा रहा है विकास करने के लिए, ठीक है, कोशिकाओं का विभाजन किया जाए अधिकांश कोशिकाओं को विकास करने के लिए, तो ये प्रक्रिया जो है अपने आप में सूत्री विभाजन कहलाती है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम से राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर गुणसूत्रों का ध्यान रखा जाता है। अगला क्वेश्चन नंबर आपका 7। रामचरितमानस डैश का रामचरितमानस का लेखक कौन है? तुलसीदास, सूरदास, शंकराचार्य या फिर कालिदास? प्यारे साथियों रामचरितमानस जो है हिंदू धर्म से संबंधित एक पवित्र पुस्तक है, और जो कि कुछ इतिहासकारों के अनुसार, कुछ विद्वानों के अनुसार 1631 में लिखी हुई मानी जाती है और कुछ के अनुसार 1574 में लिखी हुई मानी जाती है। तो अलग अलग लोगों का अलग अलग मानना है, तो या तो इस वर्ष लिखी गई या इस वर्ष लिखी गई। ठीक है, इसके लिखने का काल मैं आपको बता रही हूँ। यहाँ पर याद रखेंगे 16वीं शताब्दी, अगर शताब्दी पूछने लग जाए तो 16वीं शताब्दी आप बताना। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। तुलसीदास जी के द्वारा लिखी गई। किसी वस्तु के द्रव्यमान और वेग गुणनफल को डैश कहा जाएगा? अभिकेंद्रित त्वरण, आवेग, संवेग या जड़त्व? तो प्यारे साथियों ये कहलाएगा अपने आप में संवेग। ऑप्शन 3 एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में साक्षरता दर सबसे अधिक थी? इसमें तो कोई दो राय नहीं कि आप सबको मालूम होगा कि भाई केरल में सर्वाधिक थी। कितनी थी? 94% के आसपास थी। ठीक है, सर्वाधिक रही। और इसी प्रकार प्यारे साथियों लिंगानुपात में भी ये नंबर 1 पर रहा था। लिंगानुपात की मैं बात करूं, लिंगानुपात की प्यारे साथियों, तो लिंगानुपात में भी ये नंबर 1 पर रहा था। कितने से?
आप कहेंगे 1084 से रहा था जी, ठीक है, यानी 1000 पुरुषों की तुलना में यहाँ पर 1084 जो है महिलाएं हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 9। चलिए आंसर करते रहेंगे आप सभी, और अंत में मुझे जरूर बताइएगा कि भाई आपका स्कोर कितना बना। चंडीगढ़ को किस कारण से केंद्र शासित प्रदेश घोषित किया गया? राजनीतिक और प्रशासनिक महत्व के कारण, इसके पिछड़ेपन के कारण, सांस्कृतिक विशिष्टता के कारण, या सामरिक महत्व के कारण? प्यारे साथियों, आप सबको मालूम है चंडीगढ़ जो है ये पंजाब और हरियाणा राज्य की राजधानी भी है और साथ में एक यूटी भी है। कारण क्या है? तो भाई इसका राजनीतिक अपना महत्व है और प्रशासनिक महत्व भी है। ऑप्शन नंबर 1 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। बच्चे कल की क्लास इसलिए नहीं हो पाई थी, ये जो प्रैक्टिस सेट वाली आपकी क्लास है ये 2 दिन मिस हो गई बीच में। वजह ये रही रिकॉर्ड की क्लास, लेकिन आप वॉइस नहीं आ पाई उसमें, ठीक है। मैं उम्मीद करती हूँ आप लोग इस बात को समझेंगे और आगे से आपको रेगुलर मिले क्लास, इस बात का मैं ध्यान रखूंगी। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 11, निम्न में से न्यूक्लियॉन किसे कहा जाता है? न्यूक्लियॉन भाई केवल इलेक्ट्रॉन को, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को, संयोजी इलेक्ट्रॉन को, नाभिक और प्रोटॉन को। तो प्यारे साथियों, जब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन संयुक्त रूप से हो तो उन्हीं को न्यूक्लियॉन कहकर पुकारा जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका 2 एकदम से सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन स्टूडेंट आप सभी के लिए क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 12, वियना शहर डैश नदी के किनारे स्थित है? वोल्गा, डैन्यूब, डॉन या फिर राइन? वियना शहर बताओ कौन सी नदी के किनारे है? तो बच्चे ऑस्ट्रिया देश की राजधानी है ये, ठीक है। किसकी राजधानी है? ऑस्ट्रिया की राजधानी है ये, ठीक है। ऑस्ट्रिया की राजधानी है वियना, और बच्चे ये बसा हुआ है डैन्यूब नदी के किनारे। ऑप्शन 2 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 13, किसी राज्य के पदासीन राज्यपाल की उसके कार्यकाल के दौरान मृत्यु हो जाने पर उस राज्य में उसके पद के निर्वहन के लिए किसे नियुक्त किया जाएगा? यानी अगर राज्यपाल अपने पद पर रहते हुए मृत्यु हो गई उनकी, और उसके बाद उनकी जगह कौन उसके कार्यों का जो है निर्वहन करेगा? प्यारे साथियों, ऑप्शंस आपके सामने, राज्य महाधिवक्ता, मुख्यमंत्री, संबंधित राज्यों के उच्च न्यायालयों के मुख्य न्यायाधीश, अंतरिम उपराज्यपाल। तो आप कहोगे जिस भी राज्य के साथ ऐसा हो रहा है, यानी उसका राज्यपाल पद पर रहते हुए एक्सपायर कर जाता है, मृत्यु हो जाती है, तो उस संबंधित राज्य का जो उच्च न्यायालय होगा उसका जो मुख्य न्यायाधीश होगा वही कार्यों का संचालन करेगा। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट है। क्वेश्चन नंबर 14, भारतीय अर्थव्यवस्था के सांख्यिकी विवरणिका कौन सा संगठन प्रकाशित करता है? भारतीय प्रतिभूति और विनियमन बोर्ड, भारतीय रिजर्व बैंक, वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद, भारतीय लघु उद्योग विकास बैंक। बच्चे किसकी बात कर रहा है ये? भारत की अर्थव्यवस्था की सांख्यिकी विवरणिका कौन पेश करता है या कौन प्रस्तुत करता है? तो फिर निश्चित आरबीआई करता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 एकदम से सही होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15, एकल आवृत्ति की ध्वनि डैश कहलाती है? नोड, सुर, शोर या धीमा शोर? तो भैया शोर का तो कोई मतलब नहीं, जब बात ये एकल आवृत्ति की ध्वनि की बात कर रहा है तो ये कहलाती है स्वर। और अगर एक से ज्यादा हो, लिखो जल्दी से, एक से ज्यादा आवृत्ति की हो, एक से ज्यादा आवृत्ति की जो ध्वनि होती है, ठीक है, वो नोड कहलाती है। आवृत्ति की ध्वनि ये क्या कहलाती है? नोड कहलाती है। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 16। चलिए आंसर करेंगे प्यारे साथियों, जैविक रूप से अपघटित नहीं होने वाला पदार्थ निम्न में से कौन सा है? अब आप में से कुछ को तो पता है अपघटित क्या है और कुछ को पता नहीं होगा। तो अपघटित होने का मतलब होता है बायोडिग्रेडेबल होना किसी भी पदार्थ का, यानी नेचुरली वो जो है मिट्टी में मिल जाए ऐसा हो, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल प्यारे साथियों, लकड़ी का एक टुकड़ा था और समय के साथ साथ उसपे मिट्टी की परत चढ़ती गई और वो धरती में धंसता चला गया। कुछ वर्षों बाद देखोगे कि वहां आपको लकड़ी नजर नहीं आएगी, बस मिट्टी बन गया होगा वो। तो यही होता है पदार्थ का अपघटन होना। जैविक रूप से अपघटित हुआ यानी आपने उसको अपघटन करने के लिए कोई प्रक्रिया नहीं अपनाई, उसे जलाया नहीं, उसको उसके साथ कोई और ऐसी प्रक्रिया नहीं अपनाई केमिकल लेकर कि हाँ उसे जो है खत्म कर दिया जाए, नष्ट कर दिया जाए, वो अपने आप प्राकृतिक रूप से अपघटित हो गया। तो ऐसे पदार्थ कौन से होते हैं भाई? वो जैविक रूप से अपघटित होने वाले पदार्थ हैं। इसने कहा कि कौन सा वाला नहीं है, तो टिन नहीं होगा, बाकी सब हो जाएंगे कॉटन, लकड़ी, पेपर, ये सभी जो है प्राकृतिक रूप से हमें मिले और हम इन्हें देखेंगे कि ये प्राकृतिक रूप से जो है भाई क्या हो जाएंगे? अपघटित हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट है। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17, निम्न में से कौन सा देश एशियाई खेलों का हिस्सा नहीं है? दक्षिण कोरिया, भारत, उज्बेकिस्तान या फिर मिस्र? प्यारे साथियों,
कोरिया या भारत या उज्बेकिस्तान या मिस्र। एशियाई खेलों का हिस्सा इनमें से कौन नहीं है? एशियाई खेलों का हिस्सा मिस्र नहीं है, ऑप्शन नंबर 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन नंबर 18, एक विषम मिश्रण जिसमें विलेय के कण विघटित नहीं होते हैं, संपूर्ण माध्यम में निलंबित रहते हैं, उन्हें डैश कहा जाता है? पायसीकरण, संवहन, निलंबन या प्रसरण? क्या हो रहे हैं? निलंबित रह रहे हैं, तो निलंबन ही कहलाएंगे। राइट आंसर ऑप्शन नंबर आपका 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर 19, पुरुष और स्त्री शरीर के मेल से बना भगवान शिव का रूप क्या कहलाते हैं? भैया थोड़ी बहुत आपको धार्मिक जानकारी भी होनी चाहिए अगर एग्जाम देना है तो। आजकल धर्म से जुड़े हुए क्वेश्चन आपसे ज्यादा पूछ रहा है भाई। बताओ यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पुरुष और स्त्री के शरीर से मेल से बना हुआ तो अर्धनारीश्वर कहलाता है। आधा नर आधी नारी अर्धनारीश्वर, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर हो जाएगा। भगवान शिव का ये एक रूप है। क्वेश्चन नंबर 20, जम्मू एवं कश्मीर का संविधान डैश से लागू हुआ? जम्मू एवं कश्मीर को प्यारे साथियों एक विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त था वर्ष 2019 तक। वर्ष 2019 तक की मैं बात कर रही हूँ, ठीक है। लेकिन आप याद रखेंगे कि अब नहीं है, ठीक है। 5 अगस्त 2019 को जो है इसे विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया, यानी आर्टिकल जो 370 था यहाँ से उसका जो है उसमें संशोधन किया गया और उसे रिमूव किया गया, यानी इसको विशेष राज्य का दर्जा खत्म हो गया और 2 हिस्सों में बांट दिया जम्मू कश्मीर को, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। अब दोनों क्या है? अपने आप में एक यूटी है। प्यारे साथियों, हमारे देश का जो संविधान लागू हुआ था संपूर्ण भारत का, ठीक है, यहाँ पर आप लिख लो फटाफट से, संपूर्ण भारत का तो भाई ये लागू हुआ था 26 जनवरी 1950 को। लेकिन आपसे पूछ किसका रहा है? ये जम्मू कश्मीर का पूछ रहा है। उस समय आपका एग्जाम जब हुआ 2019 में प्यारे साथियों, तब के अनुसार आपको मुझे बताना है। चलिए जल्दी से बता देंगे इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। आप कहेंगे हाँ जी 26 जनवरी 1957 को हुआ, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। अब देखो हुआ क्या था, जम्मू कश्मीर जो है, जम्मू कश्मीर के एक राजा थे महाराजा हरि सिंह जी, ठीक है। इनके और माउंटबेटन जो उस समय का कौन था भाई? गवर्नर जनरल था। लिख लो, हरि सिंह, राजा हरि सिंह और माउंटबेटन के बीच, ठीक है, माउंटबेटन के बीच समझौता हुआ था कि भारतीय संघ का हिस्सा बन जाए जम्मू कश्मीर। तो लेकिन उन्होंने भी अपनी कुछ शराइत रख दी जिसके माध्यम से भाई उनको एक विशेष राज्य का दर्जा मिला, उनका एक अपना अलग संविधान हुआ। दिल्ली से संबंधित विशेष प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में दिए गए हैं? अनुच्छेद 262, 239, 242, 240। तो राइट आंसर आपका अनुच्छेद नंबर 239 है। अनुच्छेद 239 ए और अनुच्छेद 239 ए बी ये उपधाराएं जोड़ी गई प्यारे साथियों, और दिल्ली को राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का विशेष दर्जा मिला। 1992 में हुआ प्यारे साथियों ये संविधान संशोधन। कब हुआ? 1992 में संविधान संशोधन हुआ। कौन सा? 69वां संशोधन था, ठीक है, 69वां संशोधन था 1992 में ये हुआ था, जिसके माध्यम से दिल्ली जो है राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र बनी। निम्न में से कौन सा खिलाड़ी कुश्ती से संबंध रखता है? किदाम्बी श्रीकांत, विनेश फोगाट, नीरज चोपड़ा, पीवी सिंधु। देखते बता दोगे जी कुश्ती से तो विनेश फोगाट, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर हो जाएगा। और आज के समय में बच्चे विनेश फोगाट जो है राजनीतिक रूप से ज्यादा सक्रिय हैं। अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन ये रहा भाई, क्वेश्चन नंबर 23। 1968 में कृषि में हरित क्रांति की प्रभावी प्रगति को आधिकारिक रूप से दर्ज करने वाली पहली फसल इनमें से कौन सी थी? मक्का, चावल, रागी या फिर गेहूं? पहले साथियों आपसे ये पूछा जा रहा है कि हरित क्रांति का सबसे ज्यादा प्रभाव 1968 में कौन सी कृषि की फसल पर पड़ा? तो आप कहोगे हाँ जी गेहूं पर पड़ा। यहाँ तक कि गेहूं क्रांति के नाम से जाना गया ये वर्ष 1968 का। क्वेश्चन नंबर आपका 24। केंद्र शासित प्रदेश लक्षद्वीप निम्न में से किस उच्च न्यायालय के अधिकार क्षेत्र में आता है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, गुजरात या फिर केरल? बात किसकी कर रहे हैं? लक्षद्वीप की, तो ये आता है केरल के अधिकार क्षेत्र में। और लक्षद्वीप जो यूटी है प्यारे साथियों क्षेत्रफल के मामले में बहुत छोटा है, आता है कि सबसे ही छोटा है। क्वेश्चन नंबर आपका 25। माउंट एवरेस्ट स्थित है कहाँ पर? निचले हिमालय में, शिवालिक हिमालय में, वृहद हिमालय में, ट्रांस हिमालय में? तो प्यारे साथियों माउंट एवरेस्ट जो कि संसार की सबसे ऊंची चोटी है ये है वृहद हिमालय में, ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट आंसर हो जाएगा। ना सिर्फ इसमें माउंट एवरेस्ट जो है स्थित है इस वृहद हिमालय क्षेत्र में, बल्कि जो सबसे ऊंची ऊंची और अन्य चोटियां हैं प्यारे साथियों वो भी इसी में शामिल है, यानी इसी हिमालय क्षेत्र में शामिल है। जैसे कि कंचनजंगा इसमें आती है, ठीक है, माउंट लोहत से आती है, नंगा पर्वत इसमें आता है, ये सभी इसी हिमालय श्रेणी में आती है।
वित्तीय घाटे का अर्थ क्या है? बाह्य उपचार, बाह्य ऋण, मुद्रण, मुद्रा का मुद्रण या उपरोक्त सभी। तो वित्तीय घाटे में ये सब शामिल होते हैं। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर 27। संगम साहित्य का निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंध रखता है? कौन सा ग्रंथ जो है प्यारे साथियों व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंध रखता है? मणिमेखला, शिल्पाधिकारम, तोड़काप्यम, जीवक चिंतामणि। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा स्टूडेंट आपका? सभी का आंसर आना चाहिए। चलिए जल्दी जल्दी आप लोग आंसर करते रहेंगे। आप कहोगे हाँ जी, तोड़काप्यम जो है ये व्याकरण और काव्य शास्त्र से संबंध रखता है और ये तमिल साहित्य का सबसे पुराना लंबा जो है ग्रंथ माना जाता है। ठीक है, तोलकाप्यम जैसा कि नाम से पता चल रहा है, तोलकाप्यर नाम की व्यक्ति द्वारा लिखा गया है। लिखो जल्दी से, तोलकाप्यर द्वारा लिखित। ठीक है, तोलकाप्यर द्वारा लिखित। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 28। निम्नलिखित में से किस राज्य में मरुस्थलीय मिट्टी पाई जाएगी? मरुस्थलीय मिट्टी देखते ही बता दोगे जी कहाँ पाई जाएगी? राजस्थान में। ऑप्शन नंबर 4 राइट है। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, अच्छा इसके अलावा अन्य कहाँ कहाँ पर पाई जा सकती है मरुस्थलीय मिट्टी? गुजरात के कुछ क्षेत्रों में, पंजाब के कुछ क्षेत्रों में, और इससे जुड़ा हुआ कौन है भैया? हरियाणा। हरियाणा के कुछ क्षेत्रों में। तो इतना याद रखिएगा, अगर राजस्थान ना हो ऑप्शन में और इनमें से कोई हो तो ये भी राइट होंगे। क्वेश्चन नंबर 29। पट्टचित्र निम्नलिखित में से किस राज्य की पारंपरिक चित्रकला है? प्यारे साथियों, धार्मिक भावनाओं को उकेरा जाता है कपड़ों पर इस प्रकार की पेंटिंग में, और ये पेंटिंग का प्रकार जो है ओडिशा राज्य में प्रचलित है। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 30। निम्नलिखित में से कौन सा वैदिक शिल्प पाठ धन विज्ञान से संबंधित है? बताओ जरा जल्दी से। शिल्प पाठ धन विज्ञान की बात हो रही है तो बच्चे शिल्प शास्त्र ही राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर 3 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अच्छा, धनुर्वेद किसके बारे में सिखाता है या वर्णन करता है? युद्ध का। आयुर्वेद किसका वर्णन करता है प्यारे साथियों? चिकित्सा का वर्णन करता है। अब जल्दी से आप मुझे बता दो कि गंधर्व वेद किसका वर्णन करता होगा? भैया गंधर्व वेद तो संगीत का वर्णन करता है और साथ में नृत्य का भी वर्णन करता है। ठीक है, संगीत व नृत्य का करता है। क्वेश्चन नंबर 31। 49वीं अक्षांश उत्तर डैश के बीच एक अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखा है। ये 49वीं अक्षांश रेखा जो है प्यारे साथियों उत्तर की तरफ वाली, ये किस किस के बीच सीमा रेखा का निर्धारण करती है, यानी किन दो देशों के बीच ये है? जर्मनी और बेल्जियम, संयुक्त राज्य अमेरिका और मेक्सिको, जर्मनी और फ्रांस, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा। राइट आंसर आपका ऑप्शन 1 हो जाएगा, संयुक्त राज्य अमेरिका और कनाडा के बीच है ये रेखा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर आपका 32। अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला निम्नलिखित में से किस महाद्वीप में स्थित है? अफ्रीका में, ऑस्ट्रेलिया में, उत्तरी अमेरिका में या एशिया में? अल्पेशियन पर्वत श्रृंखला की बात हो रही है तो बच्चे राइट आंसर आपका एशिया हो जाएगा। देखो यहाँ पर एशियन लिखा हुआ मिल रहा होगा आपको ऐसे, तो इस तरह से याद रख सकते हो। ऑप्शन 4 राइट है। क्वेश्चन नंबर 33। सूर्य के प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय? 9 मिनट। बिल्कुल गलत। यहां पर भी 9 मिनट, ये भी गलत। तो 8 मिनट 50 सेकंड या 8 मिनट 20 सेकंड? तो राइट आंसर 8 मिनट 20 सेकंड हो जाएगा आपका। ऑप्शन नंबर आपका 4 राइट है बच्चे। और कई बार ना सिर्फ सेकंड में पूछ लेता है तो 500 सेकंड्स लिख लेना। ठीक है, इतना भी आप लिख लेना। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों, क्वेश्चन नंबर आपके लिए 34। राज्य विश्वविद्यालयों का कुलाधिपति कौन होता है? राज्य महापंजीयक, राज्य का राज्यपाल, मानव संसाधन और विकास मंत्रालय का राज्य मंत्री, भारत के राष्ट्रपति। अगर किसी राज्य का कोई यूनिवर्सिटी है, कोई विश्वविद्यालय है तो उसका कुलाधिपति यानी जो सर्वोच्च पद होगा प्यारे साथियों ज्यादातर मामलों में जो है संबंधित राज्य का राज्यपाल ही होता है। ऑप्शन नंबर आपका 2 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। अगला क्वेश्चन प्यारे साथियों आप सभी के लिए, क्वेश्चन नंबर 35। गोदावरी नदी की सहायक नदी इनमें से कौन सी है? सबरी, तेल, मूसी या जोंक? गोदावरी की सहायक पूछा है तो गोदावरी की सहायक प्यारे साथियों सबरी नदी है। ऑप्शन नंबर 1 राइट है। पहली जैन परिषद कहाँ हुई? जैन धर्म से संबंधित थी। स्थूलभद्र इसके अध्यक्ष थे। जल्दी से बता दो कहाँ पर हुई? प्यारे साथियों पहली जैन परिषद जो है ये हुई थी पाटलिपुत्र में। कहाँ पर हुई थी? पाटलिपुत्र में। याद रखेंगे। दूसरी वाली भी पूछ लेता है, दूसरी वाली वल्लभी में हुई थी, सेकंड वाली। ठीक है, सेकंड वाली कहाँ हुई थी भाई? वल्लभी में हुई थी। और इसके अध्यक्ष कौन थे? क्षमा श्रवण। क्षमा श्रवण।
चलिए अगला क्वेश्चन मेरे साथ है क्वेश्चन नंबर 7। अंकोर वाट मंदिर कहाँ पर स्थित है? वियतनाम में, थाईलैंड में, कंबोडिया में, लाओस में। तो आप कहेंगे जी अंकोर वाट का मंदिर जो है प्यारे साथियों प्रमुख विशाल बौद्ध मंदिर परिसर है और ये है कंबोडिया में। ऑप्शन नंबर आपका 3 राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 38। खेल को खेल की भावना से खेलें। भैया ऐसी भावना किस जगह पर खेले गए ओलंपिक में या राष्ट्रमंडल खेल में हो सकती है? आप कहोगे प्यारे साथियों पहले एशियाई खेल में, पहले एशियाई खेलों में ये भावना रही, सॉरी हाँ पहले एशियाई खेलों में हुई। ये कहाँ पर हुए थे? अपने भारत में हुए थे, 1951 में हुए, नई दिल्ली में। ठीक है, नई दिल्ली में ही हुए थे। ये इतनी प्यारी भावना तो अपने देश की हो सकती है। ऑप्शन नंबर 2 राइट है। क्वेश्चन नंबर 39। लौह अयस्क की आपूर्ति मुख्य रूप से डल्ली राजहरा की खानों में किस कारखाने को की जाती है? यानी जो लौह अयस्क है डल्ली राजहरा की खानों से निकलता है, ठीक है, और ये किस कारखाने को इसकी सप्लाई करती हैं? बताइए जरा जल्दी से। भद्रावती इस्पात कारखाना, विजयनगर इस्पात कारखाना, भिलाई इस्पात कारखाना, सालेम इस्पात कारखाना। राइट आंसर क्या हो जाएगा बच्चे? तो आप कहेंगे राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर जो है भाई ऑप्शन नंबर 3। ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे। और कहां पर है ये? छत्तीसगढ़ में। डल्ली राजहरा भी छत्तीसगढ़ में है और ये भी छत्तीसगढ़ में ही है। क्वेश्चन नंबर 40। टेबल टेनिस में प्रयुक्त उपकरण पैडल जो है ये क्या दर्शाता है? स्कोरबोर्ड, नेट, बॉल या बैट? तो राइट आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, ये एक बैट को दर्शाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 41। मनुष्य के युग्मक यानी अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? बताओ। गुणसूत्रों का 1 जोड़ी, गुणसूत्रों के 22 जोड़े, एक भी गुणसूत्र नहीं, गुणसूत्रों की 3 जोड़ी। आपसे पूछ रहा है अंडाणु और शुक्राणु में मौजूद गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो आप आसानी से बता पाएंगे प्यारे साथियों। जो लिंग निर्धारण कर रहे हैं सिर्फ उनका आपको बताना है। हाँ जी, गुणसूत्रों की 1 जोड़ी होती है। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा। जैसे कि XX ये मादा का होता है, ठीक है, या अंडाणु आप इसे कह सकते हैं, और XY जो डिनोट करता है ये नर को डिनोट करता है, और ये शुक्राणु आप इसे कह सकते हैं, शुक्राणुओं की जोड़ी। क्वेश्चन नंबर आपका 42। आपूर्ति के नियम के अनुसार जब उत्पाद का मूल्य घटता है तो आपूर्ति की मात्रा क्या होगी? इस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? क्या ये स्थिर रहेगी, कभी बढ़ेगी कभी घटेगी, या फिर कभी या सिर्फ बढ़ेगी या सिर्फ घटेगी? तो राइट आंसर आपका ऑप्शन नंबर जो है 3 हो जाएगा। ये भी घटेगी। यदि उत्पाद का मूल्य घटेगा तो आपूर्ति भी घटेगी। ऑप्शन नंबर 3 राइट है। अगला क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर आपका 43। मनुष्य में सामान्य श्वसन की प्रबलता कितनी होती है? 10 डेसिबल, 0 डेसिबल, 50 डेसिबल या 100 डेसिबल? मेरे साथियों सामान्य श्वसन की प्रबलता मनुष्य में जो है होती है 10 डेसिबल। ऑप्शन नंबर आपका 1 राइट है। देखो हम 1 मिनट में लगभग कितनी बार सांस लेते हैं? 12 से 20 बार हम श्वसन करते हैं। ठीक है, कितने में? 1 मिनट में। ये आप लिख लेना, 1 मिनट में। और प्यारे साथियों हम जो है 12 से 25 बार तक श्वसन करते हैं। ठीक है, आराम के वक्त, जब हम आराम कर रहे होते हैं तब। ठीक है, आराम के वक्त जो है हम कितने बार श्वसन करते हैं? 12 से 25 बार। आपने अक्सर देखा होगा जब व्यक्ति सो रहा है, लेटा हुआ है, तो लंबी और गहरी सांसें ले रहा है। ठीक है, तो ज्यादा बार सांसें ले रहा है वो। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो है 44। दक्षिण एशियाई खेल संघ के द्वारा ढाका बांग्लादेश डैश में संपन्न हुए खेलों में कबड्डी को शामिल किया गया। 1984, 2005, 1996 या 1936? तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। ढाका में जो है प्यारे साथियों ये दक्षिण एशियाई खेल संघ के द्वारा जो है कबड्डी को पहली बार खेल के रूप में शामिल किया गया 1984 में। ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। भारत में अगर मैं कबड्डी की बात करूं 1938 में प्यारे साथियों कोलकाता में, ठीक है, कोलकाता में जो है ओलंपिक खेलों को पेश किया गया, यानी कोलकाता की तरफ से सबसे पहले पेश हुआ। ठीक है, ये भारत में शुरुआत हुई थी कबड्डी को आधिकारिक रूप से खेलने की। अगला क्वेश्चन आपके लिए क्वेश्चन नंबर जो है 45। निम्न में से कौन सा अरब सागर के किनारे स्थित नहीं है? केरल, गोवा, महाराष्ट्र या फिर आंध्र प्रदेश? अरब सागर के किनारे कौन सा वाला नहीं है? देखो भारत का निचला हिस्सा, प्रायद्वीपीय वाला हिस्सा मैं आपको बनाकर दिखा रही हूँ। अरब सागर के किनारे इधर वाले होंगे। ठीक है, इधर अरब सागर वाले होंगे। अब देखो जरा कौन कौन है। केरल है, हाँ जी, गोवा भी है, महाराष्ट्र भी नहीं। कौन है? आंध्र प्रदेश नहीं है। तो राइट आंसर आपका आंध्र प्रदेश हो गया। ऑप्शन नंबर 4 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। जिसने 4 को चुना एकदम से सही है।
ठीक है, बिल्कुल याद रखेंगे आप। और ये किस तरफ पड़ेगा भाई आपका जो ये आंध्र प्रदेश है, तो ये उत्तर पश्चिमी सीमा की तरफ जो है भाई इसके लगता है तेलंगाना, और उसके उत्तर में लगता है छत्तीसगढ़, और इसके उत्तर में लगता है उत्तर पूर्व में लगता है इसके ओडिशा। और बच्चे इसके बारे में और बता दूं, हाँ इसके दक्षिण में यानी इसके नीचे की तरफ जो है ये तमिलनाडु लगता है यहाँ पर। और ये इस साइड में क्या है भाई, बंगाल की खाड़ी। तो कुल मिलाकर बस इतना याद रखना है आपसे कि बंगाल की खाड़ी में लगता है ये। ठीक है, इसने बोला अरब सागर के किनारे कौन नहीं है, तो आंध्र प्रदेश। तो फिर कहाँ है भाई, बंगाल की खाड़ी के किनारे है। क्वेश्चन नंबर आपके लिए 46, अनुसूचित क्षेत्रों में प्रशासन को विशेष जिम्मेदारी किसके पास होती है। जो अनुसूचित क्षेत्र होते हैं उसका प्रशासन कौन चलाता है, संबंधित राज्य का मुख्यमंत्री, राज्य गृह मंत्री, राज्यपाल या फिर राष्ट्रपति। तो राइट आंसर हो जाएगा राज्यपाल, ऑप्शन नंबर 3 एकदम से सही हो जाएगा। और हमारे संविधान का अनुच्छेद नंबर 244 की उपधारा नंबर 1 कहती है, ठीक है, कि विशेष जो है विशेष जिम्मेदारी दी गई है प्रशासन की राज्यपाल को। ठीक है, ये अनुच्छेद के तहत है। क्वेश्चन नंबर 47, दिल्ली विधानसभा को किस क्षेत्र में कानून बनाने का अधिकार है, बताओ जल्दी से। स्वास्थ्य, भूमि, पुलिस, सार्वजनिक व्यवस्था। तो राइट आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1। स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो है कानून बना सकती है दिल्ली की विधानसभा। और आपको मालूम है ना, दिल्ली को विशेष राज्य का दर्जा प्राप्त है, सॉरी विशेष क्षेत्र का दर्जा प्राप्त है, जैसे कि हम कह सकते हैं हाँ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र का दर्जा प्राप्त अनुच्छेद नंबर 239 के तहत होता है। तो यहाँ पर आप कहेंगे कि स्वास्थ्य एकदम से राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका 1 बिल्कुल सही जवाब है। अगला क्वेश्चन, अच्छा जो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र है इसके भूमि, पुलिस और सार्वजनिक व्यवस्था के मामले जो है केंद्र सरकार संभालती है, बाकी जो विधानसभा होगी वो स्वास्थ्य का मामला देखेगी। क्वेश्चन नंबर आपका भाई 48। चलिए क्वेश्चन नंबर 48 के लिए आंसर करेंगे, बैक्टीरिया द्वारा होने वाला रोग निम्नलिखित में से कौन सा है, हेपेटाइटिस है, पोलियो, चिकनपॉक्स या टाइफाइड। प्यारे साथियों, बैक्टीरिया के द्वारा होने वाला रोग पूछा है तो राइट आंसर आपका ऑप्शन 4 हो जाएगा, जिसे आप हिंदी में तपेदिक भी कहते हैं, तपेदिक बुखार भी कहते हैं। यानी व्यक्ति को इसमें बुखार होता है, फिर थोड़े टाइम बाद सही होता है, फिर होता रहता है, इस तरह से ये बुखार चलता रहता है लंबे समय तक। और साल्मोनेला टाइफी के द्वारा होता है, ये बैक्टीरिया का नाम कई बार पूछा गया है तो आप लिख लो साल्मोनेला टाइफी। ठीक है, साल्मोनेला टाइफी जो है ये बैक्टीरिया का नाम है प्यारे साथियों, जिसके द्वारा ये बुखार फैलता है और विशेष रूप से दूषित जल या दूषित भोजन के ग्रहण करने से ये फैलता है। और अगला क्वेश्चन आपके लिए, क्वेश्चन नंबर 49, भारत और जम्मू कश्मीर राज्य के बीच परिग्रहण समझौते पर डैश में हस्ताक्षर हुए, कब हस्ताक्षर हुए, आप जल्दी से मुझे बताओगे। तो इतना तो मुझे याद है भैया, अक्टूबर में हुए थे, तो अक्टूबर सिर्फ और सिर्फ ऑप्शन नंबर 1 एकदम सही जवाब हो जाएगा, 26 अक्टूबर 1947। आप कहोगे इनका संविधान कब लागू हुआ जम्मू कश्मीर का, तो 26 जनवरी 1957 को। इतनी बात याद रखेंगे, ऑप्शन नंबर 1 एकदम से सही जवाब हो जाएगा। किसके बीच हुए थे ये समझौते पर हस्ताक्षर, तो प्रीवियस क्वेश्चन में जब आया था ना इनके संविधान का जिक्र, तब भी मैंने आपको बताया था कि उस समय के जो है बच्चे कौन रहे थे, गवर्नर जनरल माउंटबेटन रहे थे, और यहाँ पर कश्मीर के राजा कौन रहे थे, राजा हरि सिंह, इनके द्वारा एक समझौता हुआ जिस पर हस्ताक्षर किए गए। क्वेश्चन नंबर 50 और इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन है, उम्मीद करती हूँ आप सभी ने भाई आंसर किया होगा और अपने क्वेश्चन को नोट किया होगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही गए हैं। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध किसने लड़ा, महाराणा प्रताप, राणा सांगा, राजा जयसिंह, राणा कुंभा। मुगलों के विरुद्ध हल्दी घाटी का युद्ध महाराणा प्रताप, हाँ जी, राणा जी का हमने घोड़ा चेतक के बारे में जरूर पढ़ा है, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। दूसरी तरफ कौन थे प्यारे साथियों, मुगल बादशाह अकबर की सेना थी। ठीक है, ये आप लिख लो, अकबर की सेना थी, ऑप्शन नंबर 1 एकदम से सही जवाब हो जाता है। और इस युद्ध में बच्चे मुगल जीत जाते हैं, याद रखेंगे, क्योंकि इनकी सेना बड़ी थी और महाराणा प्रताप की सेना छोटी थी। याद रखेंगे, ये युद्ध की तिथि अक्सर पूछी जाती है, कब, 18 जून को हुई थी बच्चे, 18 जून को, और 1576 में। राजा कौन था, अकबर का काल था। ठीक है, ऑप्शन नंबर आपका 1 एकदम से सही हो जाएगा यहाँ पर, जिसने 1 को चुना एकदम राइट है। तो ये था इस क्लास का आखिरी क्वेश्चन। उम्मीद करती हूँ आप सभी को क्लास पसंद आई होगी, और अगर क्लास पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना इसी तरह की और सभी क्लासेस के लिए। और डेली मॉर्निंग में जुड़ा करो आप लोग 8 AM पर भाई लाइव क्लास के लिए। ठीक है, आधुनिक क्लासेस पर जरूर जुड़ा करो। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब।